वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल पढ़ाया जा रहा है। इसमें एक्सरसाइज 12.2 के बचे हुए क्वेश्चन आज बताने हैं, तो हम टाइम न बर्बाद करते हुए एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divides the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Find the total length of the silver wire required, the area of each sector of the brooch. तो सबसे पहले एक ब्रूच है जो कि सर्कल के शेप का बना हुआ है। इसमें जो चांदी के वायर से बना हुआ है, चांदी के वायर यहाँ पर लगा हुआ है और इसमें यहाँ पर वायर लगा हुआ है। उसके बाद 5 डायमीटर्स हैं, ये 5 डायमीटर में भी वायर लगा हुआ है। तो इस वायर की, इन वायर जो भी जितने भी वायर लगे उसकी लेंथ फाइंड करनी। तो पहले देख लेते हैं, इसमें सर्कुलर पे लगा हुआ है यानी सरकमफेरेंस पर लगा है और ये 5 ये डायमीटर्स हैं, इनमें लगा हुआ है। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर आपको निकालनी है। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर ये हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा सरकमफेरेंस वाले पोर्शन में 2 पाई आर प्लस 5 इंटू 5 डायमीटर में लगा है और डायमीटर आपको दिया है 35 मिलीमीटर। ये आपको डी गिवन है, डी है 35 मिलीमीटर, देन रेडियस हो जाएगी 35/2 मिलीमीटर। तो डी और यहाँ पर 5 इंटू डायमीटर में लगा हुआ, ये 5 डायमीटर है। तो 1 डायमीटर 35 का होता है, तो 5 डायमीटर की लेंथ हो जाएगी 5 इंटू 35। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू 35/2 मिलीमीटर प्लस 5 इंटू ये आ जाएगा आपका 175। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 110 प्लस 175 इक्वल 285 मिलीमीटर। तो जो वायर है, जो चांदी का तार है, उसकी जो लेंथ है, उसकी लंबाई है, वो आ जाएगी 285 मिलीमीटर। ये तो फर्स्ट वाला हो गया। उसके बाद आपको सेकेंड में एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच निकालना है। तो सेक्टर, इसमें देखिए कितने सेक्टर्स बने हुए हैं। इसमें 10 सेक्टर बने, 10 सेक्टर बने हैं, गिन लीजिए। तो ये 10 सेक्टर में सेक्टर का आपको एंगल फाइंड करना होगा। एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब देखिए टोटल जो एंगल होता है वो 360 का होता है, एक राउंड का जो एंगल होता है। अब हमारे पास 10 सेक्टर्स हैं, तो ईच सेक्टर का 360/10 हो जाएगा। तो एक सेक्टर का जो एंगल होगा वो थीटा हो जाएगा 36 डिग्री। अब एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ये फार्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 36 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35/2 मिलीमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका 10 टाइम कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 1/10 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2। तो ये आपका ये आ जाएगा, ये 11 होगा, ये 5 होगा। 11/5 7 35 इंटू 35/2 इंटू 35/2। ये कैंसिल हो जाएगा। 11 का 35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 385/2 2 जा 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया हो जाएगा 1 ब्रूच का, यही आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड एज्यूमिंग
अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। एक अम्ब्रेला है, इसमें 8 रिब्स हैं, ये जो छड़ लगी रहती हैं, ये जो गैप हैं ये 8 रिब्स हैं। 8 रिब्स में किन्हीं 2 रिब्स के बीच का जो एरिया आपको फाइंड करना है, उसके लिए आपको रेडियस गिवन है, लेट r इक्वल 45 सेंटीमीटर। r आपकी रेडियस 45 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये सब इक्वल है, ये सब बराबर एरिया के हैं, तो किन्हीं 2 रिब का एरिया निकालना है, यानी 2 रिब के बीच का एरिया आपको निकालना है, तो उसका एंगल आपको निकालना पड़ेगा। एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि एंगल कितने का होता है। पूरा एंगल 360 का होता है 1 राउंड का। इसमें 8 सेक्टर्स बनना है, तो 8 सेक्टर्स के लिए जो एंगल हो जाएगा, एंगल बिटवीन एनी 2 रिब्स, थीटा हो जाएगा 360 डिग्री, और 8 रिब्स हैं तो 8 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। उसके बाद एरिया बिटवीन 2 रिब्स, ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका है 45 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर है आपका 45, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका 8 हो जाएगा। तो आ जाएगा 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45। इसको आप कैंसिल कर देंगे 2 से, 2 4 जा 8, और ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 28। जब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2275 अपॉन 28, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 2 रिब के बीच का जो एरिया हो जाएगा वो आ जाएगा 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. तो इसमें देखिए 2 वाइपर एक गाड़ी में लगे हुए हैं, जिसमें वाइपर की जो लेंथ है 25 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस का काम करेगी। आर आपकी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, और उसका जो एंगल है वो है थीटा है 115 डिग्री, तो थीटा हो जाएगा 115 डिग्री। अब आपको क्या करना है, टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ द सेक्टर। इसमें 2 सेक्टर बनेंगे, तो उसमें 2 सेक्टर बनेंगे तो एक सेक्टर का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 इंटू थीटा है आपका 115 अपॉन 360, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और आर हो जाएगा 25 का स्क्वायर। ये 2 से कैंसिल कर देंगे, यह आ जाएगा 180 115 अपॉन 118 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25। तो इसको हम 5 से कैंसिल करेंगे, उसके बाद ये 5 से 5 2 जा 10, 5 3 जा, उसके बाद इसको हम कैंसिल करेंगे 2 से 11 आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका
18, तो आ जाएगा 23 इंटू 18 इंटू ये आपका आ जाएगा 625 अपॉन 126। इसको आप लिखेंगे मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा 3, उसके बाद 253 इंटू 625 अपॉन 126, ये हो जाएगा 1581/25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 2 worms ships for underwater rocks a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. क्या होता है कि समुद्र के अंदर जो भी पत्थर होते हैं उनकी वार्निंग के लिए एक लाइट हाउस से एक लाइट स्प्रेड की जाती है। वो लाइट हाउस है वो एंगल आपका बना रहा है 80 डिग्री और उसकी डिस्टेंस है 16.5 किलोमीटर। तो कितने एरिया में वो वार्न कर सकता है, चेतावनी दे सकता है, वो आपको एरिया फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, ये थीटा का काम करेगा, ये रेडियस का काम करेगा, पाई की वैल्यू गिवन है तो आर को आपको लेट कर लेना है 16.5 किलोमीटर, थीटा हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न इक्वल एरिया ऑफ द सेक्टर। सीधे सेक्टर बनना है तो एरिया ऑफ सेक्टर जानते हैं सब लोग, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका हो जाएगा 80 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 16.5 इसका स्क्वायर। इसको ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपका 8/36 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5, तो ये 4 से कैंसिल करेंगे और ये आ जाएगा 2 इंटू 3.14 अपॉन, इसको आप 9 है यहाँ पर, ये हो जाएगा 16.5 इंटू 16.5, इसको आप 3 3 जा 9, ये आ जाएगा और इस 3 से इसको काट देंगे 5.5, 6.28 इंटू 5.5 इंटू 5.5। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, या इसको आप अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 190 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन as shown in figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making design at the rate of 0.35 rupees per centimeter square, √3 इक्वल 1.7। तो ये आपका फिगर बना हुआ है, इसमें 6 इक्वल डिजाइन बनी है इस पर कवर पर। तो एक डिजाइन का हम एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी डिजाइंस का एरिया आ जाएगा। तो इसके लिए आर आपको गिवन है, √3 गिवन है, रेट गिवन है। तो सबसे पहले आपको निकालना है एरिया ऑफ वन डिजाइन, एरिया ऑफ वन डिजाइन। अब हर डिजाइन किस शेप की है, सेगमेंट के शेप की है, तो सेगमेंट का एरिया आप जानते हैं आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। तो आर की वैल्यू है 28 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू थीटा, इसमें 6 है तो सभी का जो एक का एंगल होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 6 का एंगल 360 होगा तो एक का जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जाएगा। थीटा आ जाएगा एक डिजाइन के लिए 60 डिग्री माइनस साइन और इसकी वैल्यू 60/2, वैल्यू बाद में रखेंगे, 6 आ जाएगा
28 का स्क्वायर 22/7 इंटू 6, इसकी वैल्यू 1.7/2। यह आ जाएगा 28 का स्क्वायर 22/7 इंटू 1/6 माइनस इसकी वैल्यू √3/2 और एक 2 पहले से है तो आ जाएगा 28 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा 22/42, √3 की वैल्यू 1.7/4 इक्वल 28 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 से कट कर देंगे तो 11/21, 11/21 माइनस 1.7/4। उसके बाद आ जाएगा 28 का स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 21 इंटू 4, उसके बाद 44 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 21 इंटू 1.7 इक्वल हो जाएगा 28 इंटू 28, ये आपका आ जाएगा 44 माइनस ये आ जाएगा 0.7, 35.7 आ जाएगा अपॉन 21 इंटू 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो 28 और इंटू 44 माइनस 35.7/3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 232.4/3, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ 1 डिजाइन। अगर आपको निकालना है 6 डिजाइन है तो टोटल एरिया यानी एरिया ऑफ 6 डिजाइन, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 232.4/3, 232.4/3, 3 से कैंसिल कर देंगे, 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.8, ये आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक डिजाइन का एरिया ये आया है, 6 डिजाइन का एरिया 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपको कास्ट निकालनी है, तो कास्ट निकालनी है और कास्ट का रेट क्या है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 0.35 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 162.68 रुपये, इतनी कास्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P डिग्री ऑफ ए सर्किल विद रेडियस R। अगर सेक्टर का जो एंगल है वो P डिग्री हो और उसकी रेडियस कैपिटल R हो तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो सेक्टर का एरिया का इसमें जब तक R² वाला ऑप्शन नहीं होगा तो सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये आर्क के लिए फॉर्मूला होता है तो इसमें सरकमफेरेंस ली जाती है, तो ऑप्शन पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा वाला P/180, यहाँ पर P/360 होना चाहिए तो ये सही हो जाता, ये भी रॉन्ग है आपका। P/360 इंटू 2πr, जिनमें स्क्वायर है वो एरिया का होगा, ये पहचान है, और जिनमें केवल R है, जिनमें R² है वो एरिया का होगा, और जिनमें केवल R है वो सरकमफेरेंस का होगा। बस आपको ये देखना है कि कौन सा करेक्ट है। तो पहले तो R² वाले ये दोनों हैं तो इन्हीं दोनों में कोई सही होगा, पहला वाला रॉन्ग है क्योंकि θ/360 होना चाहिए। फोर्थ वाला देख लेते हैं, P/720 इंटू फॉर्मूला होता है आपका θ/360 इंटू πr², और थीटा आपका कितना है P/360, पाई R है आपकी कैपिटल R। तो ये जिससे आएगा
जिस ऑप्शन में ये चीज़ आएगी वही आपका सही होगा। तो डी वाला देख लेते हैं। P/720 इंटू 2πr², 2 से कैंसिल कर देंगे, 360 आ जाएगा। तो P/360 इंटू πr², ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज आप लोगों को एक्सरसाइज 12.2 के बचे हुए क्वेश्चन 9 नंबर से लास्ट तक बता दिए गए हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।